केसेस की बात करेंगे जिन पे क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं, है ना। जैसे कि देख बेटा, जैसे कि मैंने पहला कहा मॉडिफिकेशन, फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने कहा बेटा ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है बेटा। या बोलूं बेटा नॉन सिमेट्रिकल सोर्स। अपने डायग्राम में देखो पहले वाले पोजीशन में सोर्स कहाँ रखा हुआ था बेटा, सिमेट्रिकल पॉइंट पे था ना। यस सर। अब कहें कि सिमेट्रिकल हमारा नॉन सिमेट्रिकल हो बेटा, सोर्स रखा हुआ है ना। देखो बेटा मान लिया जाए कि ये हमारा कार्डबोर्ड है ना बेटा, वो कार्डबोर्ड जिसमें कि तुम स्लिट बनाया करते हो, दो स्लिट हो गया मान लो S1 और S2, है ना बेटा। ये दोनों स्लिट्स का था बच्चा लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री से ये था बेटा हमारा स्क्रीन सिग्मा, है ना बेटा। हमने कहा था कि ये डिस्टेंस हमारा है कैपिटल डी, जो कि इस डिस्टेंस से बहुत छोटा होता है बेटा। ये बड़ा होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है ना। यस सर। अब देख बच्चा, मैंने पहले कहा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट सोर्स रखो, है ना। तो क्या था, S1 से और S2 से, दोनों से बेटा सोर्स की दूरी बराबर थी ना, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो कि सोर्स हमारा ऐसे रखा है बेटा, सोर्स अगर हमारा ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है। तो अब बताओ क्या इन दोनों पाथ की दूरी बराबर है बच्चा? नो सर। नहीं है ना, पहले से आ गया पाथ डिफरेंस, है ना बेटा। ये छोटा पाथ है और ये थोड़ा बड़ा पाथ है, x प्लस डेल्टा एक्स, बोलो बेटा, राइट ना। ठीक है, तो ये कहा मैंने क्या, अनसिमेट्रिकल सोर्स, ठीक है। या फिर मान लो मैं ऐसे कहूं बेटा कि मान लो इस पे लाइट जो गिर रही हो ये ऐसे गिर रही हो, लाइट जो गिर रही हो बेटा वो ऐसे गिर रही हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट इस पे ऐसे गिर रही हो, है ना। लेकिन कैसा है, ऑब्लिक इंसिडेंस, देखा ना। ये हमारा बेटा ऑब्लिक इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो ये हमारा अल्फा है ना। तो देखते बच्चा, अगर इस वाले पॉइंट की बात करते हो और इस वाले पॉइंट की बात करते हो, तो ऐसे नहीं कहोगे बेटा कि इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का फेस बराबर होगा, बोलो वेव फ्रंट, यस सर। ना बेटा। इतना वाला पाथ एक्स्ट्रा हो गया ना डेल्टा एक्स, बोलो बेटा, है ना। तो चलो इसको मैं x प्लस एक्स नोट की बजाय, x प्लस डेल्टा एक्स के बजाय मैं इसको एक्स नोट लिख दूं, x प्लस एक्स नोट, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे हम लोग, एक्स नोट क्या है, तो कहेंगे बेटा एक्स नोट इक्वल टू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिफोर हिटिंग प्लेन ऑफ स्लिट्स, बोलो बेटा, है ना। स्लिट तक पहुंचने से पहले ही का पाथ डिफरेंस हमारा एक्स नॉट है ना। तो अब बताओ, ये जो हमारा स्क्रीन का सेंटर है, लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा, है ना। क्या इस वाले पॉइंट पे अब रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस 0 हो पाएगा बेटा? नो सर। नहीं हो पाएगा ना बेटा। इसका मतलब अब स्क्रीन के सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, बोलो यस सर। है ना बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग कि सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट फॉर्म, नहीं बनेगा इस बार। कहां नहीं बनेगा, विल नॉट फॉर्म, इधर होगा ना, विल नॉट फॉर्म ऑन सेंटर ऑफ स्क्रीन, बोल बेटा स्क्रीन के सेंटर पे अब हमारा सेंटर मैक्सिमा नहीं बनेगा, अब कहीं और बनेगा, बोल बच्चा, है ना। तो देख बेटा कहां बनेगा, तो कहेंगे वहां बनेगा जहां पाथ डिफरेंस 0 हो, है ना बेटा। अब देख के बता डायग्राम में किसका पाथ बड़ा है, ऊपर वाला पाथ बड़ा था बेटा या नीचे वाला पाथ बड़ा था? नीचे वाला। नीचे वाला पाथ बड़ा है ना। ठीक, यस सर। गौर करना। अगर मैं कहूं कि यहां से ऊपर एक पॉइंट लो P, है ना बेटा, थीटा एंगल पे, तो बोलो तो इस वाले पॉइंट P के लिए कौन सा पाथ बड़ा होता है, नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला। और पहले कौन बड़ा था? नीचे वाला था। पहले भी नीचे पहले वाला भी था नीचे सर। वाला बड़ा था, अभी नीचे वाला बड़ा है ना। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस एक्स नॉट से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बोलो बोलो, जो ज्यादा पाथ बड़ा है बेटा वो और बड़ा हो गया, ज्यादा ही है ना। होना चाहिए।
तो क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स एट पी शुड बी इक्वल टू कितना बेटा, तो कहोगे एक्स नॉट प्लस डी साइन थीटा। बोलो बेटा, होगा ना? Yes, sir. ठीक। और कहें बेटा अगर यहां से नीचे का पॉइंट लिए होते तो क्या होता, X naught minus. एक्स नॉट माइनस डी साइन थीटा बड़ा हो, तो बोलो है ना बेटा? Yes, sir. बात समझ में आई? तो मुझे बताओ सेंट्रल मैक्सिमा किधर बनने की तरफ चांस है, पी की तरफ या क्यू की तरफ? क्यू की तरफ है ना? यहाँ तो वही दोगे ना बेटा कि स्क्रीन के सेंटर पे कितना पार्ट डिफरेंस है, तो एक्स नॉट ना बेटा, सेंटर है पार्ट डिफरेंस एक्स नॉट, है ना? तो क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा पी किधर बनेगा, पी की तरफ क्यू की तरफ, बोलो किधर, क्यू की तरफ। है ना बेटा? ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये जीरो हो सकता है ना बेटा? ठीक है, तो क्या कहेंगे, द कंप्लीट पैटर्न है ना बेटा ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना बेटा? ये पूरा पैटर्न तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, है ना बेटा? अभी सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आ गया ना, तो हम कहेंगे कि नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन कभी ऊपर की तरफ भी हो सकता है ना? नोट कर ले बच्चा। सर स्क्रीन थोड़ी सी कम क्लियर आ रही है सर। बोलो बोलो। स्क्रीन थोड़ी सी कम क्लियर आ रही है। ठीक है अब आई। मेरे पास सही आ रही है बेटा एकदम। नहीं हाँ सर, सर हो गई, सही हो गई। हो गया सर। नो सर। लिख लो पूरा कर लो। अब हो गया बच्चा? लास्ट यही भी नहीं सर हो करो भाई, गया। जल्दी करो। ठीक है सर। बच्चा हो गया सर। हाँ बच्चा, एक मिनट, अब मैं ढूंढ रहा हूँ साफ करने वाला, कहाँ रख दिया मैंने लोड साफ करने वाला कपड़ा। अभी तो यही था। लास्ट में लाइन क्या लिखी था, कंप्लीट फॉल्ट। बोलो बोलो। लास्ट की जो लाइन था कंप्लीट पैटर्न विल शिफ्ट। द कंप्लीट पैटर्न विल शिफ्ट, पूरा पैटर्न जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा ऊपर या नीचे, यस है ना? सर, नीचे होगा। देखते बेटा, हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि
क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है कार्डबोर्ड, और उस कार्डबोर्ड से ये बनाया हमने प्लेन, है ना बच्चा। अब इस प्लेन पे दो हो गए स्लिट, ठीक है बेटा। इस तरह से कि जो इनके बीच की दूरी है बच्चा, ये है 4 मिलीमीटर, ठीक है। और हमने बेटा एक सोर्स को यहाँ पे रखा है, ये है लाइट सोर्स, नीचे वाले स्लिट के ठीक सामने, है ना। मतलब ये मान सकते हो कि एंगल 90 डिग्री है। ये डिस्टेंस है हमारा बेटा 3 मिलीमीटर। और ये हो गया बेटा स्क्रीन की लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारा हो गया कैपिटल डी डिस्टेंस। कैपिटल डी इक्वल टू है बेटा हमारा 2 मीटर, ठीक है। और जो लाइट हमने यूज किया वो लाइट हमारा है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो पहला हमारा सवाल पूछता है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड फ्रिंज विड्थ, ठीक है बेटा। दूसरा पूछता है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा। सी कहता है फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड, है ना, इन बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है बेटा। कहता है एक्सक्लूड टर्मिनल पॉइंट्स, का मतलब हुआ इसका बताओ, टर्मिनल पॉइंट्स काउंट नहीं करना है, इसका क्या मतलब यस हुआ। सर, जो लास्ट वाले हैं वो नहीं करना। हाँ काउंट नहीं करने हैं, चलो बनाओ।
सर हो गया। ट्राई कर लिया बच्चा सारा? लास्ट कर रहे हैं। करो। यस सर। ठीक है बेटा, तो देखो मैं करता हूँ बेटा। तो देख बेटा, फ्रिंज विड्थ को तो किसी और बात से कोई मतलब ही नहीं, ये समझती हो ना बेटा? Yes, sir. फ्रिंज विड्थ को किसी और Yes, बात sir. से कोई मतलब नहीं बेटा, है ना? तो फ्रिंज विड्थ का पहले में क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ। W इक्वल टू Lambda लैम्डा डी बाई डी। D lambda लैम्डा times कितना all. बच्चा? लैम्डा हो गया 5 10 पावर -7 इंटू हो गया 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -3। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा ये? 2.5, तो 0.25 मिलीमीटर। बोल बेटा, है ना? बी वाले में देखो, हमें निकालना है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। तो बोलते बेटा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर लगाओ अंदाजा। ऊपर ऊपर होगा। अभी कौन सा पाथ पड़ा है बेटा? ऊपर वाला के ऊपर पास पड़ा है ना? वाला। बोलो तो बताओ, सी यस पहुंचने से पहले कितना आ चुका है पार्ट डिफरेंस? 2 सर। मिलीमीटर का पहले ही आ चुका है पार्ट डिफरेंस बेटा, है ना? Yes, sir. और इसको कवर करने के लिए हमें ऊपर का पॉइंट मानना पड़ेगा बेटा। बोलो, है ना? यस सर। ये P वाला पॉइंट है ना? तो कहोगे एट P वाला पॉइंट पे डेल्टा x इक्वल टू, ये हो गया x नॉट माइनस डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0 फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। बोल बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 0 होना चाहिए। Yes, sir. बोलो, ये बात समझ में आई बेटा, है ना? यस सर। तब क्या लिख दोगे आगे कि x नॉट हमारा बेटा 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू डी हो गया बेटा 4 मिलीमीटर इंटू साइन थीटा। इसका मतलब बेटा साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 ना। तो एंगल आ गया बेटा हमारा 30 डिग्री। इसका मतलब सी से जो P की दूरी है बेटा, ये हो जाएगा D tan 30। इसका मतलब हो गया 2/√3 मीटर। बोलो बेटा, Yes, sir. है ना? ठीक है, अब देखो बेटा सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में कहता है बताओ कि सेंटर ऑफ स्क्रीन और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो बेटा ये आ गया ना। हम यहाँ तो कंफर्म है कि पार्ट डिफरेंस 0 है। बोलो बेटा, है ना? अगर हम कहें इस वाले पॉइंट पर बताओ, तो कहेंगे बेटा डेल्टा x एट सी इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। बोलो बेटा, है ना बेटा? तो क्या मैंने कहा कि मान लो कि यहाँ पे बेटा nth ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे nth ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है तो ये क्या होना चाहिए? n लैम्डा। Yes, sir. यस सर। है ना बेटा? इसका मतलब n कितना होना चाहिए बताओ? तो 2 By 10 lambda. पावर -3 डिवाइड बाई लैम्डा 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 4000 बोल ना। देखो होगा ना बेटा? ठीक है, तो कहता है देखो बेटा इस वाले पॉइंट कौन सा मैक्सिमा है? बोलो, 0 ऑर्डर। तो 0 तो वैसे भी काउंट नहीं होता, 0 तो वैसे भी काउंट नहीं होता ना बेटा। और ये है बेटा 4000वां मैक्सिमा, तो 4000वां मैक्सिमा यहाँ बन रहा है ना। यस तो कहता है टर्मिनल पॉइंट्स मत काउंट करो। इसका मतलब n कितना हुआ? 3999. 3999। ठीक है बेटा, लिख ले। Sir, sir. हाँ बोलो। सर एक बार वो 5 वो बी पार्ट एक बार इसमें डायग्राम में फिर से बता दीजिए। बी पार्ट में सर सेंटर फिर में। बेटा ये वाला पाथ बड़ा है ना,
हाँ सर, ये वाला पार्ट बड़ा है। तो आगे ऊपर का पार्ट छोटा होना चाहिए तो काम बनेगा ना। हाँ सर। तो ऊपर का पार्ट छोटा करने के लिए ऊपर पॉइंट लेंगे ना बेटा, क्योंकि ये तो लंबा होगा। हाँ सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर, ठीक, समझ गई। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देख बेटा, दूसरा मॉडिफिकेशन देखो। दूसरा हमारा मॉडिफिकेशन है कि बेटा मल्टी क्रोमेटिक सोर्स। बोल बेटा इसका मतलब क्या हुआ? More than one. कि लाइट जो होगी बेटा वो एक से ज्यादा वेवलेंथ में होगी। बोलो, यस सर। लाइट जो होगी बेटा वो एक से ज्यादा वेवलेंथ में होगी, है ना। तो मान लो बेटा फिर से वैसे ही दो स्लिट्स S1 S2, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारा स्क्रीन है ना बेटा। लाइट कैसे आ रही है? तो मान लो ऐसे आ रही है, पैरेलल बीम के फॉर्म में आ रही है ना बेटा। इसका मतलब स्लिट तक पहुंचने से पहले कोई पार्ट डिफरेंस तो है नहीं। बोलो बेटा, है ना। यस सर। तो अब बोलो बेटा यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा होगा या नहीं? Yes, sir. होगा ना। ठीक है, होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होता है कंडीशन? बोलो। Delta x बराबर डेल्टा एक्स बराबर है। डेल्टा एक्स 0। क्या लैम्डा पे डिपेंड किया? नहीं। नहीं ना बच्चा। तो क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? सेंट्रल मैक्सिमा will be common for all wavelength। बोलो बेटा, है yes, ना। इसका मतलब अगर हम कहें बेटा कि मान लो व्हाइट लाइट इंटर किया हो तो सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, है ना। लिख दे रहा हूं। इन केस ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें सर, हर तरीके का वेवलेंथ है बेटा, यस है सर। ना। तो कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा बेटा वो सबका मैक्सिमा होगा ना। तो कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा ये हमारा व्हाइट होगा। बोलो, बात समझ गया ना। अब चलो बी वाला पॉइंट पे। बी वाला पॉइंट पे कहता है बेटा, मान लिया जाए अगर कहता है बेटा कि इस खास पॉइंट पे कोई खास कलर की लाइट अब्सेंट है ना। तो कोई खास कलर की लाइट अब्सेंट है बेटा, इसका मतलब वहां मिनिमा है। बोलो, है कि नहीं? है ना। तो कहेंगे मिसिंग ऑफ एनी wavelength at any point on the स्क्रीन पे अगर कोई वेवलेंथ मिसिंग है बेटा, है ना। इसका मतलब क्या होगा? तो minimum. कहेंगे मींस देयर इज मिनिमा, है ना बेटा, फॉर दैट वेवलेंथ। आई बात समझ में? उस वेवलेंथ के लिए वहां पे क्या है बच्चा? मिनिमा है। ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट मैंने कहा बेटा कि ध्यान देना, इफ मैक्सिमा ऑफ टू वेवलेंथ कॉन्साइड, अगर कहते हो बेटा दो वेवलेंथ का मैक्सिमा कॉन्साइड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट पे लैम्डा 1 का भी मैक्सिमा है बेटा और लैम्डा 2 का भी मैक्सिमा है, बोलो है ना बेटा। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो पहले वाले के लिए n1 लैम्डा 1 है और दूसरे के लिए n2 लैम्डा 2 है, बोलो बात समझा ना बेटा। तो अगर ये दोनों पॉइंट कंबाइन हो रहे हैं इसका मतलब n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, बोलो बेटा। ये बात समझ में आई Yes, sir. है ना बेटा। एक बार और रिपीट कर देना सर इस बात को। अरे बच्चा ये वाला पॉइंट अगर लेगा तो एंगल जो भी होगा फिक्स होगा ना बेटा, बोलो। यस सर। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू फिक्स है ना। यस सर। तो अगर मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पे पहले वाले वेवलेंथ का मैक्सिमा है, चलो ये 5 लैम्डा है, तो इसका जो 5 लैम्डा 1 है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 लैम्डा 2 के बराबर हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है ना। तो कहेंगे ना पहले के 5वां मैक्सिमा और दूसरे का 10वां मैक्सिमा कौन साइड हो रहा है, यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, है ना। ठीक, और कहेंगे टू कॉन्साइड मिनिमा ऑफ टू वेवलेंथ, टू कॉन्साइड मिनिमा ऑफ टू वेवलेंथ, है ना बेटा। दो वेवलेंथ का मिनिमा अगर कंसाइड करना है ना बेटा, दो वेवलेंथ का अगर मिनिमा कंसाइड करना है तो क्या कहेंगे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बराबर 2n2 माइनस 1 लैम्डा 2 बाई 2, बोल बेटा, है ना। यस अब सर। गौर करना तो बात बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ऑड नंबर बाई ऑड नंबर होना चाहिए, बोल बेटा। ये तभी संभव है ना, ये तभी संभव है ना बेटा। यस सर। अब सोच के देखना, तो अगर मैं कहूं कि मान लो एक वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और एक वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना बेटा, इसका रेशियो कितना होगा, बोलो 2/3. 2/3। क्या ऐसा संभव है लाना बेटा, No, sir. नहीं ना बेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके मिनिमा कभी कॉन्साइड हो ही नहीं सकते, है Yes, ना sir. बेटा। Yes, और sir. अगर इसके मिनिमा कॉन्साइड नहीं हुए इसका मतलब स्क्रीन पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा Okay. जहां की कंप्लीट डार्क हो, है ना बच्चा, Yes. है ना। तो क्या कहेंगे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी that no point on the screen is completely dark, बोलो बेटा। कहता है हो सकता है कि स्क्रीन पे ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जो पूरी तरह डार्क हो, यस सर। सर लिख लो। हाँ बोलो। सर सर जैसे अगर एक वेवलेंथ मिसिंग है कहीं पॉइंट पे तो वो उसका हाँ मिनिमा होगा, लेकिन हाँ फिर बिल्कुल भी सही वो बात, कंप्लीटली डार्क नहीं, नहीं होगा ये कंप्लीटली बाकी डार्क नहीं होना बात चाहिए। नहीं होगा ना बेटा, बिल्कुल बात सही बात। सर एक बार सेकंड वाला पॉइंट जरा बता दीजिए। अगर किसी खास जगह पे कोई वेवलेंथ मिसिंग है बेटा तो हमने दिया तो हर तरह का ना बेटा, लाइट बोलो तो हमने दिया हर तरह का लाइट, यस सर। लेकिन इस पॉइंट पे मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट एब्सेंट है, इसका मतलब 6000 वाले का वहां मिनिमा अच्छा है ना।
सर बोलो। सर कोई भी पॉइंट सर स्क्रीन पे कंप्लीटली डार्क नहीं होगा सर। हाँ, सर आपने वो लिखा है ना लास्ट पॉइंट में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नंबर ऑन द नो दैट पॉइंट। अच्छा नो पार्ट, ओके सर। हो गया सर। इरेज कर रहा हूँ बच्चा। लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा। लिख ले, सारा पॉइंट लिख तू। ठीक है सर, हो गया। इरेज कर रहा हूँ हो गया बच्चा। सर। देख बच्चा, सवाल सवाल कहता है कि इमेजिन करो। सवाल कहता है बेटा इमेजिन करो कि ये हमारा YDAC का सेटअप है। ठीक है, ये हमारा है बच्चा 2 मिलीमीटर, ये हमारा है स्क्रीन, और ये हमारा है बेटा 2 मीटर। ठीक है, लाइट यूं आ रहा है ना। सवाल कहता है बेटा लाइट गिवन कंसिस्ट ऑफ 2 वेवलेंथ। कहता है इसमें 2 वेवलेंथ हैं। ठीक है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन नियरेस्ट टू स्क्रीन, क्या सेंटर है ना बेटा, नियरेस्ट टू सी at which their maxima coincide। ठीक है बेटा, बनाओ।
280 millimeter. 280 मिलीमीटर. Anybody else? 2.8. मैं करता हूं बेटा, मैच करना आंसर. बाकी बच्चे भी ट्राई कर लिए. Yes, sir. ठीक है बच्चा. देखो बच्चा, तो मैक्सिमा कॉन्साइड करने के लिए क्या था बेटा कंडीशन? n1 lambda 1 बराबर n2 lambda 2. N1 टू कॉन्साइड मैक्सिमा, है ना बेटा? n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. इसका मतलब n1 by n2 equal to कितना हो जाएगा? 7 by 4. 7 by lambda 2 by lambda 1. इसका मतलब 7 by 4. बोलो बेटा, होगा? Yes, sir. है ना? तो देख बेटा, 7 by 4 का मतलब अगर कम से कम वैल्यू बोले तो 7 by 4 ही होगा. उससे बड़ा करना चाहोगे तो 14 by 8 होगा ना बेटा? तो क्या कहेंगे? अगर कहें बेटा मिनिमम डिस्टेंस, है ना, सेंटर से अगर कहते हो बेटा मिनिमम डिस्टेंस, इसका मतलब ये y इक्वल टू, बोलोगे पहले वाले का 7वां मैक्सिमा. बोलो बेटा, इसका मतलब 7 लैम्डा 1 डी या फिर 4 लैम्डा 2 डी. बोलो बेटा, ये ना होगा, है ना बच्चा? तो क्या हो जाएगा बोलो? चलो इससे निकाल लेते हैं. 7 इंटू लैम्डा 1, 4 इंटू 10 पावर -7 इंटू कैपिटल डी हो गया 2 मीटर बाई स्मॉल डी, ये हो गया 2 मिलीमीटर, है ना बेटा? तो ये हो गया 28 इंटू 10 पावर -4. इसका मतलब बेटा 2.8 मिलीमीटर. बोलो बेटा, है ना? लिख लो बेटा. मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल राइट गिवन इज व्हाइट लाइट, है ना बेटा? ठीक, जिसमें वेवलेंथ कहां से कहां है? 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम, है ना बेटा? तो सवाल कहता है कि एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन 5 मिलीमीटर above sea, some wavelength या चलो इसको 1 मिलीमीटर कर लेते हैं, आर फाउंड मिसिंग. कहता है यहाँ पे कुछ वेवलेंथ गायब पाए गए, है ना बेटा? तो कहता है फाइंड दोज वेवलेंथ्स. ठीक है, बताओ कौन कौन से वेवलेंथ गायब हो गए? बनाओ बच्चा.
लोकेस्ट मॉनिटर बहुत ही गंदा है बेटा। तो खिड़की विंडो वगैरह के पास जाओ बेटा। देख बच्चा मैं करता हूं, तो देख तो बेटा, अगर हम कहें फॉर मिनिमा, है ना बेटा, तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए बताओ? होना चाहिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। बोल बेटा, ये होना चाहिए ना? तो Yes, देख तो बेटा, चूंकि हमें पॉइंट क्या कहा है, 1 मिलीमीटर, है ना बेटा? तो देख के बताओ तो इस 1 मिलीमीटर के लिए ये एंगल कैसा होगा, अंदाजा लगाओ। बहुत छोटा होगा ना बेटा, बोलो। यस सर। Yes. क्योंकि दूरी बहुत छोटी है ना बेटा, तो इसको तुम डी टाई बोल सकते हो, बोलो, है ना बच्चा? तो इसका मतलब हो गया 2n-1 लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू डी। कितना हो गया? डी था बेटा 2 मिलीमीटर, है ना? और साइन था कितना हो गया? ये हो गया 10⁻³ बाई 2 इज इक्वल टू 10⁻⁻6। बोल बेटा, हो गया ना? इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू बोल पाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2n-1 मीटर। बोलते बेटा, समझा ना? तो क्या ऐसा बोल सकते हो बेटा? ध्यान देना, 20,000 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई 2n-1। बोलो बेटा, है ना? ठीक है, तो अगर मैं कहीं कि बोलो बेटा कौन कौन सा वेवलेंथ मिसिंग है, मिसिंग वेवलेंथ, गौर करना, तो क्या कहोगे? n इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 2000 20,000 n इक्वल टू 1 पुट करो, तो 20,000. 20,000 आया। तो तुम्हारे रेंज में है कि नहीं बताओ? नहीं। नो सर। नहीं है ना बेटा? अच्छा, अब मैं कहूँ 2 पुट करो, कितना हुआ? 4,000 20,000 बाई 3। Yes. रेंज में आया कि नहीं आया? सर यस सर आ गया। आ गया ना? तो क्या कहोगे? 667 एंगस्ट्रम। यस बोलो बेटा, अब चलो n इक्वल टू 3 पुट करो, बोलो। आ गया सर रेंज। 4,000 4,000 कितना आ गया? 4,000 एंगस्ट्रम। यस सर। 4,000 और आगे पुट नहीं कर सकते ना? बोलो, बस यही दो आंसर है बेटा, यही दो गायब होंगे, बस बाकी सब होंगे। आगे बात समझ में? लिख लो। हो गया बेटा? इरेज कर दूं? yes, sir. यस सर। देख बेटा, लॉर्ड्स मिरर। अब बात करें बच्चा हम लोग लॉर्ड्स मिरर की, लॉर्ड्स मिरर मॉडिफिकेशन, है ना बेटा? इसमें क्या है देखो, इसमें कहा गया कि मान लो बच्चा ये एक प्लेन, ठीक बेटा, इस प्लेन से ठीक ऊपर यहाँ पे एक लाइट का सोर्स, मान लो इस प्लेन से h हाइट की दूरी पे, है ना बेटा? ठीक है, यहाँ पे हमारा h हाइट की दूरी पे, ठीक। अब सोचो बेटा, यहां से अगर एक स्क्रीन रखी हो, यहाँ स्क्रीन रखी हो सिग्मा, है ना? तो कहोगे ना बेटा
कि यहाँ से लाइट कहीं पहुंच सकती है ना बेटा, बोलो ऐसे पहुंच सकती है ना बी पॉइंट पे लाइट, बोलो बेटा, है ना? तो ये तो एक ही वेव ना हुआ, बोलो। अभी इस पॉइंट पे बच्चा एक ही ना वेव है, अगर दो वेव होगा तो बात बनेगी ना, बोलो। ठीक है, तो देखना बेटा क्या किया गया, ये गया कि यहाँ वाला लगा दिया गया एक मिरर, ये लगा दिया गया एक मिरर, है ना बेटा? तो बोलो अगर ये मिरर लग जाए तो इस सोर्स का बेटा इमेज यहाँ बन जाएगा ना, बोलो, है कि नहीं, है ना? और क्या कहोगे कि लाइट अब तो बेटा देख बेटा यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद भी आ सकती है ना, बताओ, बोलो बेटा। लाइट यहाँ से ऐसे बोलेगा लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट करके यहाँ चली जाएगी, बोलो। अब देखो दो वेव हो गया बेटा, वेव हो गया ना? Yes, sir. लेकिन बेटा Yes, तुमको वाईडी ऐसी दिख ही रहा है, ये तो वाईडी ऐसी नहीं है। तो हमने क्या किया कि ये सोर्स का नीचे बना दिया इमेज, बोलो बेटा, है ना? तो ऐसा मान सकते हैं कि लाइट यहीं से जा रही है, बोलो तो, Yes, sir. Yes. है ना? Yes, sir, मान सकते तो बच्चा ये हमारा ये भी तो हाइट एच होगा, बोलो। Yes, sir. तो yes, जैसा तुम वाईडी पर ऐसी पढ़े हो, एज पर वाईडी ऐसी, इसको वाईडी ऐसी में चेंज करो तो बोलोगे बेटा कि स्मॉल डी की जगह पे 2h रखना है हमको, Yes, sir. स्मॉल डी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2h रख देंगे, है ना बच्चा? ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमारा Yes, है sir, कैपिटल yes, डी, sir. वो तो है ही कैपिटल डी, है ना? ठीक है, अब मैं कहूं कि इस पी पॉइंट पे बोलो तो बेटा किसका पाथ बड़ा है, नीचे वाले का बोलो Image बेटा, का reflected वाले का बड़ा है ना, Image आने वाली बोलो लाइट. बेटा। तो अगर मतलब Yes, sir. यहाँ से अगर पॉइंट जोड़ दूं और कहूं कि ये एंगल थीटा है, तो बोल सकते हो क्या, 2h sin थीटा, बोलो बेटा, Yes, sir. बोल सकते हैं ना? लेकिन एक बात गड़बड़ दिख रही है बेटा, हमें दिख रहा है कि एक वेव जो है वो रिफ्लेक्ट भी किया है ना, और ये भी हम जानते हैं बेटा कि रिफ्लेक्शन से फेज चेंज करता है ना, बोलो। yes, Yes, sir. तो लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? Transverse. Transfer. तो किसकी बात मानोगे, साउंड वेव की या स्ट्रिंग वेव की? क्या सर? yes, साउंड वेव की बात माननी है हमें या स्ट्रिंग वेव की? स्ट्रिंग वेव की। स्ट्रिंग वेव की। स्ट्रिंग वेव में रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन पे कितना फेज चेंज करता है, पाई। पाई, है ना बेटा? रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्शन में पाई चेंज किया, इसका मतलब पार्ट चेंज कितना किया, λ/2 ना बेटा? λ/2। yes, sir. बताओ कौन सा किया रिफ्लेक्ट, लंबा वाला पाथ कि छोटा वाला पाथ? लंबा वाला पाथ। तो लंबा वाला पाथ को λ/2 एक्स्ट्रा मिल गया, तो λ/2 एक्स्ट्रा मिल गया, इसका मतलब यहाँ प्लस लिखें कि माइनस लिखें? बस लेकिन सर प्लस लिखेंगे। Plus लिखेंगे. प्लस लिखेंगे λ/2 ना बेटा, बोलो। Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. जी sir. ठीक है, अब बोलते बेटा ये कभी जीरो आ सकता है क्या, ये पार्ट डिफरेंस जीरो आ सकता है क्या? नहीं sir, नहीं. नहीं आ सकता। नहीं ना बेटा, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा इज एब्सेंट, यस सर। अच्छा ठीक. है ना बेटा? अगर मैं कहूं कि बताओ इस स्क्रीन के नीचे वाला पॉइंट पे कोई क्यू पॉइंट ले लो और यहाँ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कैसे पता करोगे, लाइट डाल बोलो Path difference. बच्चा? वहां तो लाइट जाएगी ही नहीं, वहां आ जाएगी, बताओ क्या, मिरर है ना बेटा? नहीं ना, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ ऊपर बनेगा ना, इसमें नीचे पैटर्न तो नहीं बनेगा ना बेटा? नहीं बने. नहीं बनेगा बेटा, तो क्या लिख दोगे, ओनली वन साइड पैटर्न फॉर्मेशन, बोलो बेटा, सिर्फ एक ही साइड बनेगा पैटर्न। ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. जी sir. लिख लो, क्या लिखा है स्टार्टिंग में वाई एस डी के आगे एस एस के बाद LLYODS लॉर्ड्स मिरर एज पर YDSE D इक्वल टू 2H, एस पर लिखा है वो। हाँ एज पर YDSE। ठीक है सर।
कर लिया बच्चा? यस सर। इरेज कर रहा हूँ बच्चा। अब सर देखो ये बेटा, जो मिरर है, हाँ बोलो। सर जो मिरर होता है सर, इसमें सर वो पूरा इतना लंबा है जितना कैपिटल डी है, या फिर एक पॉइंट पे ही रखा है? तुम्हें ऐसे पॉइंट पे देखना है रिफ्लेक्शन जहां पे मिरर से काम बन जाए, और हमें कोई मतलब नहीं बेटा उससे, है ना। तो क्वेश्चन में चेक करना जहां मिरर रखा हुआ है वहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, उस पॉइंट पे आने के लिए तो काफी है तुम्हारे लिए। सर जैसे आपने बोला है कि जो सारी रेज हैं सर वो हाँ उससे रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएंगी, मतलब एक ही साइड फॉर्मेशन होगा, तो लेकिन हम ऐसा हाँ, क्यों मान रहे हैं कि सिर्फ एक ही रे निकलती है उसमें से? फिर से बोलना एक बार। सर जो सोर्स है सर, आपने बोला था कि हाँ, उससे उसमें जो रे निकलती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऊपर वाली साइड चल जाएगी, मतलब एक ही साइड जो पैटर्न है फॉर्मेशन होगा। हाँ, तो सर उसमें से हमने ये क्यों इमेजिन किया है कि मतलब एक ही रे निकलती है, क्योंकि सर उसकी जो लेंथ है वो कैपिटल डी तुम्हारी के बात बराबर। अगर माने बेटा, हम तुम्हारी बात बनाए ना, है ना, तो 2-4 साल तक हम रही बनाते रह जाएंगे फिर तो। नहीं, नहीं तो मतलब वो नीचे अक्ल वाले। वक्ल है कि नहीं तुम लोग को यार, कैसी फालतू बात करते हो? हाँ यार, तुम्हें कितने नॉनसेंस सवाल झेलूं मैं यार, हद है यार। मतलब 50 रे दिखाऊं वहां तुमको तब तुम मानोगे, है ना। क्या आदमी हो यार तुम लोग। चल देखो आगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब। देखो सबसे पहली बात इसमें ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। सुनो ध्यान से, ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब क्या? ज्योमेट्रिकल पाथ का मतलब है मीन्स द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का वर्ड। ठीक है, जो वास्तविकता में पाथ ट्रेवल किया उस पाथ की लंबाई को हम ज्योमेट्रिकल पाथ कहेंगे। ठीक है, लेकिन बताओ जिस पाथ की तुम बात करना चाहते हो इस पाथ का मोटिव क्या है? बोलो कोई, ये पाथ वगैरह की बात क्यों हो रही है आफ्टर ऑल? ताकि तुम फेज डिफरेंस की बात कर सको, बोलो, और उस फेज डिफरेंस के आधार पे रिजल्टेंट फेज निकाल सको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सको, है ना। तो बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना, और Yes. फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के बीच में क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस में क्या फॉर्मूला? K delta x. K delta के K. डेल्टा एक्स के क्या है? 2 वे पाई बाय लैम्डा, yes sir. है ना। ठीक, अब सोच के बताओ, अगर लाइट को हम अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कराएं बराबर दूरी पे, तो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कराएंगे लेकिन दूरी बराबर होगी, तो डेल्टा एक्स तो सेम है, लेकिन क्या अलग अलग मीडियम में लैम्डा सेम होगा? No, sir. नो सर। नहीं ना। इसका मतलब भले ही ज्योमेट्रिकली पाथ इक्वल दिखे लेकिन वास्तविकता में वो डिफरेंट है। बोलो, बात समझ में आई ना। Yes, sir. जैसे कि मान लो यूं कहूं कि ये कोई ग्लास मीडियम है, ये कोई ग्लास मीडियम बेटा, और इस ग्लास मीडियम में अगर कोई लाइट ए से बी का पाथ ट्रेवल करता है डिस्टेंस एल, ठीक, और फिर मैंने कहा कि मान लो वैक्यूम है, वैक्यूम में भी अगर ए से बी ट्रेवल करता है ये भी लेंथ एल ट्रेवल करता है, तो दोनों को ज्योमेट्रिकली लेंथ डिफरेंट है कि सेम है? Same. ज्योमेट्रिकली सेम है ना। लेकिन इसका लैम्डा सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Different.
डिफरेंट होगा। डिफरेंट। तो बोल बेटा अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इसका फेज बोलूं 5-1 और इसका फेज बोलूं 5-1, दोनों का यहाँ पे सेम फेज था, तो यहाँ पे इसका अगर 5-2 है तो इसका फेज यहाँ 5-2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लैम्डा लैम्डा डिफरेंट डिफरेंट है, यस सर। है ना? यहाँ इसका फेज क्या होगा? तो 5-1 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल। फिर यहाँ कहेंगे यहाँ का फेज 5-1 प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल। एल दोनों का सेम है लेकिन लैम्डा दोनों का डिफरेंट होगा, तो सेम नहीं हो सकता। बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन अब बताओ अगर मैं ये कहूं कि एल नहीं, अगर एल डैश कर दूं, है ना, तो बताओ क्या एल डैश कोई अदर वैल्यू पॉसिबल है जहां ये भी 5-2 हो जाए? Yes, sir. Yes, sir. है पॉसिबल? एडजस्ट करके कर सकते हैं हम लोग, है ना बेटा? तो कहेंगे ऑप्टिकल पाथ क्या है? तो कहेंगे ऑप्टिकल पाथ इज इक्विवेलेंट पाथ, इक्विवेलेंट पाथ इन वैक्यूम या एयर टू कॉज सेम चेंज इन फेज। ठीक है बेटा, जितना फेज चेंज यहाँ पे हुआ उतना ही फेज चेंज यहाँ भी हो, दोनों में फेज चेंज एग्जैक्टली बराबर हो सकता है ऐसा? बोलो, हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर दोनों का फेज चेंज बराबर हो गया, है ना, तो कहा जाएगा एल डैश इज ऑप्टिकल पाथ ऑफ एल। समझ में आया? तो कहा Yes, जाएगा sir. एल डैश इज ऑप्टिकल पाथ ऑफ एल, है ना? तो अब देखो जितना फेज डिफरेंस इसका है उतना ही फेज डिफरेंस का होना चाहिए, है ना? तो इसका फेज डिफरेंस क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इन मीडियम इनटू एल इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा एयर इनटू एल डैश। बोलो बेटा, तो चलो वैक्यूम कर लेते हैं, बोलो, कहोगे? यस सर। तो एल डैश इक्वल टू क्या हो गया? एल डैश इक्वल टू एल लैम्डा वी बाई लैम्डा मीडियम। बोलो बेटा, यस सर। है ना? लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी, यस Yes, sir. लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वी। तो लैम्डा क्या प्रोपोर्शनल टू वी है, तो ऐसे बोलेंगे कि एल इनटू ये हो गया लैम्डा वी और ये हो जाएगा लैम्डा वी अपॉन म्यू। बोल बेटा, होगा? इसका मतलब एल डैश इक्वल टू म्यू इनटू एल। ठीक है? तो क्या करना है? ज्योमेट्रिकल पाथ को उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देना है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो पाथ आएगा वो पाथ किस में होगा? वैक्यूम में होगा। ठीक है? उसी को बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। लिख लो। सर वैक्यूम एयर 2 के बाद क्या लिखा है सर? हाँ, वैक्यूम एयर 2 के बाद टू कॉज सेम चेंज इन फेज, ठीक है सर। टू कॉज सेम चेंज इन फेज, फेज में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। हो गया बच्चा? जी सर। Yes, sir. करो करो। अब देखो इसका देखा जाए एप्लीकेशन वाईडीएसई में।
इसका एप्लीकेशन इन वाईडीएसी। वाईडीएसी में कैसे सवाल बनेगा देखो, तो वाईडीएसी में देखो बेटा, मान लिया जाए ये हमारा कार्डबोर्ड और इस कार्डबोर्ड के दो स्लिट्स, इस पे आया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब पहले से कोई फेज डिफरेंस नहीं है, पहले से कोई फेज डिफरेंस नहीं बेटा। और ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हमारा स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर। चलो गौर करना, बोलो बेटा, अगर मैं यहां से इसको यहां मिला दूं, तो यहां से इसको मिला दूं, तो बोलो बेटा सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा या नहीं? होगा। सेंट्रल पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, यस होगा ना? क्योंकि ये दूरी अगर आर है तो ये दूरी भी आर है, बोलो। यस सर। और जब दोनों दूरी आर है तो फिर क्या है? पाथ डिफरेंस 0, यस है सर। ना? ठीक। अब चलो मान लो मैं कहूं बेटा कि तुमने ये लाइट ली और तुमने ये लाइट ली, तो अभी पाथ डिफरेंस 0 है। अब मैंने ये कहा कि इसमें टी डिस्टेंस मिटा दो और इसमें भी टी डिस्टेंस मिटा दो, दोनों में टी डिस्टेंस को मिटा दो, तो कितना हो गया? ये भी हो गया आर माइनस टी और वो भी हो गया आर माइनस टी। बोलो बेटा, यस हो सर। गया ना? यस सर। ठीक है ना? अब मैंने कहा कि इसमें वापस जोड़ दो, तो कितना हो गया? प्लस टी। बोलो, यस ठीक है। लेकिन मैंने कहा यहां पे क्या करो, एक स्लैब लगा दो जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना? तो इसका टी तो वाकई में टी है, लेकिन इसका टी किसके बराबर है? म्यू इंटू टी। म्यू इंटू टी के बराबर है। तो अब यस बताओ क्या पार्ट डिफरेंस 0 हुआ? नो सर, नो सर। अब पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है ना, तो क्या कहोगे? सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट बी एट सेंटर। बोलो बेटा, अब ये सेंटर पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिख गया तुम्हें कि सेंटर पे कितना पार्ट डिफरेंस है? देखो कितना डिफरेंस है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। बोलो यस बेटा, ये हमारा पार्ट डिफरेंस सेंटर पे है। ये स्लैब की मोटाई है ना? स्लैब की मोटाई टी है, स्मॉल टी। हाँ सर। ठीक। अब किसी जनरल पॉइंट की बात की जाए तो बोलो बेटा इन दोनों पॉइंट में कौन सा पाथ बड़ा है? सर, ऊपर वाला सर। ऊपर वाला पाथ बड़ा है। अगर कोई नीचे का पॉइंट में पी लूं, है ना, तो मैंने किसको बढ़ाया? नीचे वाला। ऊपर वाला पाथ लंबा हो गया, नीचे वाला पाथ लंबा हुआ, ऊपर वाला। है ना? तो जो पाथ बड़ा है वो और बड़ा हो गया। यस सर। इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस डी साइन थीटा। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। लेकिन अगर क्यू यहां पे लो यस सर। तो क्यू वाले पे क्या कहोगे? म्यू माइनस 1 टी माइनस डी साइन थीटा। तो अंदाजा लगाओ कि सेंट्रल मैक्सिमा किधर बनना चाहिए, ऊपर के नीचे? सर ऊपर। ऊपर बनेगा बनेगा, सर। है ना? पैटर्न विल बी शिफ्टेड, पूरा पैटर्न शिफ्ट हो गया। बोल बेटा, सेंट्रल यस सर। मैक्सिमा जहां नीचे बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था, ऊपर बन गया, है ना? यस सर। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ एक स्लैब लगा के वापस ले आए उसको सेंटर पे, यस सर। ला सकते हैं ना? सही बात। फ्रिंज विड्थ तो कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। बोलो, फ्रिंज विड्थ रिमेन अनअफेक्टेड। बोलो बेटा, है ना? लिख लो।
सर वहाँ डेल्टा क्यू क्यों लिखा है क्या? सर वो सेकंड पॉइंट। हो गया सर। नहीं सर, लास्ट वन। हो गया बेटा? यस सर। चलो अब डिस्कस करें। लास्ट। बोलो क्या दिया था होमवर्क? Sir, sound wave exercise 2 part 1. साउंड वेव एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। सर स्ट्रिंग में एक्सरसाइज 3 पार्ट में। एक्सरसाइज स्ट्रिंग वेव कल पूरा हो गया था बेटा हम लोग का। साउंड वेव भी करना है हम लोग को आज। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो साउंड वेव का। बोलो 1 से 5 में क्या पूछना है? एक से 5 में कोई नहीं। 6 से 10। 6 वाला था। 6 वाला। 6 वाला देखो 6 में कहता है इन ए हॉल ए पर्सन रिसीव डायरेक्ट साउंड वेव फ्रॉम ए सोर्स 120 मीटर अवे। He also received waves from the same source which reach him after being reflected from 25 meter high ceiling. At a point halfway between them, the two waves interwave constructively for a wavelength. देख तो बेटा कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कब करेगा? देखो कहता है मान लो किसी हॉल में ये हो गया बेटा साउंड का सोर्स, ठीक है, और ये हमारा हो गया आदमी ऑब्जर्वर। कहता है यहां से दूरी जो हमारी है ये हमारी है बेटा 120 मीटर, ठीक है। तो एक वेव पहुंच रही है इसके पास डायरेक्ट, ऐसे पहुंच रही है एक वेव, है ना, और एक दूसरी वेव पहुंच रही है ऊपर से रिफ्लेक्शन होकर के। तो देख बेटा ऊपर हमारा कोई सरफेस होगा, वॉल होगा, कोई सीलिंग होगा, है ना, जो कि इसके मिड पॉइंट से 25 मीटर दूर ऊपर है बेटा, 25 मीटर ऊपर है। तो देखो बेटा एक और वेव पहुंचेगी इसके पास, ऐसे आकर के ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगी। बोलो ठीक है। तो देख बेटा अगर नीचे वाला बेस 60 मीटर है, हाइट 25 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये होगा बेटा 65 मीटर। बोलो होगा? यस सर। ये भी हो जाएगा 65 मीटर, जबकि ये हमारा टोटल कितना था? 120 मीटर। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? बोलो 65 130 माइनस 120 10 मीटर है बेटा। यस सर। ये साउंड वेव है ना, रिफ्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ता ना इसको। नो सर। बोलो तो क्या बोलोगे? हमें क्या चाहिए था वहां पे? कंस्ट्रक्टिवली। तो क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? एन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 10/n। अब एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ, कौन सा आएगा? ये आएगा आंसर। यस सर। बोलो समझ गए? आगे चलो।
10 तक, 14 तक, 20 तक, इतना नहीं सोचता हमें सर। 15 से 15 पूछना है। A fixed source of sound emitting a certain frequency appear as FA when the observer is approaching the source with speed v। कहता है ये मान ले एक सोर्स और ये मान ले बच्चा ऑब्जर्वर, अगर ये अप्रोच कर रहा है विथ स्पीड v, है ना, ठीक, तो एफ ए अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी, तो होगा एफ ए इक्वल टू एफ इंटू, ऑब्जर्वर मूव कर रहा ना बेटा, यस चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैंने मान लिया वी नॉट, वी नॉट को मैंने मान लिया साउंड की वेलोसिटी, तो क्या हो गया ये वी नॉट प्लस वी डिवाइड बाई वी नॉट होगा बेटा, यस सर। ठीक। और एफ आर व्हेन द ऑब्जर्वर रिसीव्स द सोर्स, दूर जाएगा सोर्स और ये ऑब्जर्वर, जब ये ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ वी ओ माइनस वी बाई वी, वी नॉट बोलो बेटा होगा। यस सर। तो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, एफ की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो सिंपल तो है बेटा, दोनों को ऐड कर दे, एफ ए प्लस एफ आर कितना हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा 2f, बोलो यस सर। f इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आर बाई 2 हो गया। आगे बोलो 16 when a train approaches stationary observer apparent frequency is n dash, and when same train recedes away from observer apparent frequency n double dash, then the apparent frequency n when the observer sitting in the train is, अगर ऑब्जर्वर भी उसी ट्रेन में जा रहा होगा तब तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया ना, बोलो यस सर यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया तो एक्चुअल सुनेगा, बोलो, तो 15-16 सवाल एक जैसा हो गया ना रे, 15-16 सवाल एक जैसा हो गया ना। आगे बोलो सर होमवर्क दे दीजिए। हो गया सर। हो गया, देख बेटा होमवर्क में साउंड वेव में तुम कर लेना एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, ठीक है, और पार्ट 4 भी कर लेना है इसका, ये हमारा होमवर्क है, पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। ठीक है सर। ओके बच्चा, चलो मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ बेटा, बाय। बाय सर।